वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत का चीनी के बाद सबसे बड़ा बदइंतजामी और मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का स्कैंडल एलएनजी में बन रहा है। गुज़िश्ता बरस एलएनजी की कीमतें गिरी तो फौरी तौर पर तवील मुद्दती मुआहदे करने के बजाय हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमत के तवील मुद्दती मुआहदों पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया और आज हुकूमत ने बयान जारी किया है कि एलएनजी की कीमत एक साल में 89% बढ़ी है। पिछले साल एलएनजी $6.5 की थी, आज $12.7 की है। महंगी गैस खरीदेंगे तो महंगी बिजली ही बेचेंगे। और एक दफा फिर वजीर आजम को गलत मालूमात दी जा रही है। कल पाकिस्तान ने तारीख की महंगी तरीन एलएनजी खरीदी है और फिर उसे 2.1 अरब रुपए की बचत के तौर पर पेश किया जा रहा है। पीएसओ के मुताबिक उन्होंने अपने ही पिछले मनसूखशुदा टेंडर के मुकाबले में अच्छी फैसला साजी के साथ मुल्क के 2.1 अरब रुपए बचा लिए हैं। यानी देर करने की वजह से $20 या 27% से ऊपर का स्लोप का एक ही सप्लायर आया। उस वक्त बैनुल-अक़वामी मार्केट में सौदे $15 पर हो रहे थे। पीएसओ को $20 का सप्लायर मिला, यानी मार्केट रेट से $5 या तकरीबन $15 मिलियन महंगी ऑफर आई। और जाहिर है इसे खरीदने में मुल्क का नुकसान था, क्योंकि $20 की एलएनजी से जो बिजली बनती वो फर्नेस ऑयल की बिजली से भी महंगी होती और वैसे भी बैनुल-अक़वामी मार्केट में इस वक्त कीमत $14 से $15 थी। तो $20 की ऑफर कबूल क्यों करनी थी? इसलिए टेंडर को मंसूख करके नया टेंडर किया गया और फिर $15.92 या फिर 22% का स्लोप आया, जो मौजूदा बैनुल-अक़वामी मार्केट रेट के आसपास है। और इस रेट से पाकिस्तान ने सितंबर के लिए अपनी तारीख की महंगी तरीन एलएनजी खरीदने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो अपने ही मनसूखशुदा टेंडर से मवाजना करके कौम को बताया जा रहा है कि हमने असल में मुल्क के 2.1 अरब रुपए बचा लिए हैं। इस साल अगस्त में 22% का महंगा तरीन टेंडर खरीद कर भी हुकूमत अपने आप को क्रेडिट दे रही है। पिछले साल अगस्त में कोरोना के दौरान जब कीमतें क्रैश कर गई थी तो 5.7% का सस्ता तरीन कार्गो खरीद कर भी हुकूमत इसका क्रेडिट अपने आप को दे रही थी। यानी जब हुकूमत का दिल चाहता है एक टेंडर का क्रेडिट लेती है, फिर वक्त पर फैसला ना करने और महंगा खरीदने का सवाल हो तो मीडिया पर तनकीद करती है कि हमारे हर टेंडर पर सवाल किया जा रहा है। जो 15 साल का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हज़ारों कार्गोज होते हैं, उसके ऊपर तो तज्जिया कोई करता नहीं है कि भाई ये हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट 70% पाकिस्तान की जो एलएनजी की डिमांड है जब उसको लॉक किया और जो एक कार्गो लिया जा रहा है $2 ऊपर, 4 दिन बाद $4 नीचे, उस पर तवातर के साथ शोज़ जो हैं वो किए जाते हैं। तो मसला एक कार्गो का नहीं है, उसकी तफसीलात हम आपके सामने रख देते हैं। मगर माजी की हुकूमत के तवील मुद्दती मुआहदों पर, टर्मिनल्स पर मुतादिद मीडिया पर प्रोग्राम हुए, बार बार बहस हुई। मिफ्ता इस्माइल और शाहिद अख्तर अब्बासी से हमने इस प्लेटफॉर्म से सवाल किए। अगर ये इतना वायबल प्रोजेक्ट है, आपकी तरफ से जो टर्मिनल लगाया गया जिसकी आप 100% कैपेसिटी चार्जेस पे करते हैं, रोजाना की बुनियाद पर करते हैं, वो 100% पे क्यों नहीं ऑपरेट कर रहा? पाकिस्तान में तो गैस की बड़ी शॉर्टेज है। सारे के सारे जो प्लांट्स हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर के हों या पावर के हों, पूरे प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि जबरदस्त तरीके से इंपोर्ट करें। 100% पर ये टर्मिनल ऑपरेट कर रहा हो। इतनी लो इंटरनेशनल मार्केट में एलएनजी की प्राइसेस हैं, अगर ये इतना ही वायबल है तो ये टर्मिनल 100% कैपेसिटी पे क्यों नहीं काम कर रहा? हम इंशाल्लाह पहले साल में 2 मिलियन टन से ज्यादा प्रोसेस करेंगे, तो इसलिए कोई चार्जेस ज्यादा पेमेंट की बात नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था उससे ज्यादा हम प्रोसेस करेंगे और पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। 28 अगस्त को नैब की तरफ से नोटिस लिया गया है और नैब ने नोटिस लिया है कि जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं उसकी पासदारी नहीं की गई है। नैब के हर किस्म के सवालात के लिए हम हाजिर हैं। कोई सवाल नैब करे, एफआईए करे, मीडिया करे, कोई और फोरम करे, हम जवाब देने के लिए हाजिर हैं और मैं जाती जिम्मेदारी कबूल करता हूं इस तमाम काम की। हुआ मगर भाई साहब, आपने 4 महीने पहले गालिबन आपको इंटरव्यू किया था, उस वक्त भी आपने कहा था कि सारे के सारे मामला सामने रखे जाएंगे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और सब आप देखेंगे कि सारा का सारा मामला ट्रांसपेरेंट है। 4 महीने हो गए, अभी तक हुआ नहीं, अभी भी वही सवाल उठ रहे हैं। ओगरा की अलग मसले, आपको बार बार रिमाइंडर भेजा जा रहा है। एग्रीमेंट मैंने पहले कहा, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो है वो अभी तक साइन नहीं हुआ जो कतर से है। उसके बाद जब साइन होगा तो वो मुताल्लिका फोरम्स पर, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, इसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते। ये अगर कमर्शियल डील है और बड़ी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम पैसे दे रहे हैं, कतर हमको गैस दे रहा है, तो इसमें क्या ऐसा है कि जो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए? ईरान से गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, हमें पता है कि कहां कहां तक बार्गेन हुआ, कितने रेट पे बार्गेन हुआ, फिर किस तरीके से मटेरियलाइज हुआ, टैपी पाइपलाइन है, किस तरीके से हुआ, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, किस तरीके से होता है। अगर ये कमर्शियल डील है जिसमें पैसे हमने देने हैं, गैस उन्होंने देनी है, तो इसमें क्या कॉन्फिडेंशियल है जो आपने रखना है? मैंने पहले कहा, हर कॉन्ट्रैक्ट की कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। जो ईरान का कॉन्ट्रैक्ट है वो कमर्शियली कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, जो टैपी का है वो कमर्शियली कॉन्फिडेंशियल है, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेज मौजूद हैं, हर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। लेकिन मैंने पहले कहा कि बदकिस्मती से
यहाँ डॉक्यूमेंट्स लीक किए जाते हैं, चोरी किए जाते हैं और फैलाए जाते हैं। इससे मुल्क का नुकसान होता है। हमारा जो मुआहदा है ना वो 10 साल का है, 15 साल का नहीं है, क्योंकि 10 साल के बाद दोनों में से कोई भी एक उठ के जा सकता है। ठीक है, मगर आप 10 साल तक नेगोशिएट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आपने खुद ने बिल्कुल मैं कह रहा हूं पर किया और उसके 10 साल उसके 10 महीने बाद आपने 12% का मुआहदा किया। जी जी बिल्कुल, 10 साल का मुआहदा है, 10 साल तक बिल्कुल मुआहदा है। हम खुश हैं इस पे। और हमने उस दिन आपको पता है शायद अब्बासी ने भी कहा है कि अब ये लोग भी लॉन्ग टर्म करेंगे, और करा इन्होंने। तो देखें मेरी बात सुने, अगर आपके 30 साल तक के बिजली के प्लांट्स लगे हुए हैं तो क्यों नहीं करेंगे आप लॉन्ग टर्म मुआहदा? 1 साल बाद क्या करेंगे? अगर आपको नजर आ रहा था, क्योंकि 10 महीने बाद आपने ENI से 11.9% का मुआहदा किया था, अगर आपको नजर आ रहा था तो आपने 10 साल की प्राइस क्यों फिक्स की? आज जब इन्होंने मुआहदा किया है तो 10 साल का मुआहदा किया है और 4 साल बाद प्राइस रीनिगोशिएट होगी। आप कम से कम ये फ्लेक्सिबिलिटी तो रख लेते ना कि भाई हम 4 साल बाद इसको रीनिगोशिएट करेंगे, 3 साल बाद रीनिगोशिएट करेंगे। भाई मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल थोड़ी था, आपको क्या पता? आप मुझे बताइए कि कल अगर 8% हो जाता तो क्या इमरान खान ने चोरी करी है इसमें? क्या नदीम बाबर ने चोरी करी है इसमें? अब हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। अगर गुज़िश्ता हुकूमत ने करप्शन की है तो उसकी तफसीलात भी 3 साल बाद भी सामने नहीं ला रही है और अपनी कारकर्दगी का जवाब देने को भी तैयार नहीं है। मीडिया सवाल उठाता है तो मीडिया पर तनकीद करते हैं और इस बात पर तनकीद करते हैं कि हमारे टेंडर्स पर क्यों सवाल हो रहा है। जब स्पॉट की कीमतें नीचे जाएँ तो तवील मुद्दती मुआहदों से मवाजना करते हैं, ऊपर जाएँ तो मीडिया पर तनकीद करते हैं कि तवील मुद्दती मुआहदों का मवाजना स्पॉट की कीमतों से क्यों कर रहे हैं। सस्ते टेंडर का क्रेडिट लेते हैं, महंगा टेंडर हो जाए तो मीडिया पर तनकीद करते हैं कि सवाल क्यों पूछ रहे हैं। ये सिलसिला गुज़िश्ता बरस कोरोना आने के बाद खुद हुकूमती वुज़रा ने शुरू किया था, जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में LNG की कीमतें क्रैश कर गई थी। तो हुकूमती वुज़रा स्पॉट की कीमतें कम होने पर हर टेंडर का तवील मुद्दती मुआहदों से मुवाजना करते थे, जिसकी औसत 12.8% है। और अब 12.8% के मुकाबले में 22% पर LNG खरीद कर अपने ही 27% के रेट पर मनसूख शुदा टेंडर से मवाजना करके कौम को खुशखबरी सुनाई जा रही है कि हमने आपके 2.1 अरब रुपए बचा लिए हैं। हालांकि तवील मुद्दती मुआहदों से मवाजना करें जिसे गुज़िश्ता बरस कर रहे थे तो सिर्फ इस एक कार्गो पर हुकूमत ने 3.5 अरब रुपए ज्यादा अदा किए हैं। और अगर ये कार्गो वक्त पर ऑर्डर कर दिया जाता, जब चीन और दीगर ममालिक ने अप्रैल में कीमतें नीचे आते ही जून से फरवरी के लिए 35 कार्गो ऑर्डर कर दिए थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो पाकिस्तान एक कार्गो पर 5 अरब रुपए से जायद बचा लेता। सितंबर के 4 कार्गोज पर 20 अरब रुपए से जायद बचा लेता, जुलाई के लिए बचा लेता। अक्टूबर का टेंडर भी खुलना बाकी है, जिसके भी महंगा होने का खदशा है। इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहता है और हुकूमत अपनी डिमांड के ऊपर नीचे होने पर कोई एक कार्गो आखिर में खरीद सकती है। कभी गर्मी ज़्यादा हो जाए, बिजली की खपत बढ़ जाए तो एक एक्स्ट्रा कार्गो मार्केट में आखिर में ऑर्डर किया जा सकता है। मगर हम बार बार आपको बताते आए हैं कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो अपनी डिमांड का 30 से 40% आखिर में जाकर खरीदे और फिर अरबों रुपए ज़ाया करे और ये गलती बार बार दोहराए। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बार बार यही कर रही है। अगस्त के इस एक कार्गो से पहले हुकूमत ने एक साथ सितंबर के 4 कार्गोज 20% से ऊपर के स्लोप पर खरीदे हैं। जुलाई के लिए जून में जाकर जब एक साथ 4 कार्गो खरीदे तो 17% से ऊपर का रेट मिला। मार्केट तेजी से बढ़ रही थी, मगर फिर भी गुज़िश्ता बरस की तरह देर की गई। गुज़िश्ता बरस भी यही गलतियां की गई थी। दिसंबर की शदीद सर्दियों में सिर्फ 1 माह पहले पाकिस्तान 6 कार्गो के टेंडर लेने गया तो 17% तक का महंगा तरीन रेट मिला। फिर जनवरी और फरवरी के लिए ना सिर्फ 17% और 20% से ऊपर का रेट मिला, बल्कि कुछ तारीखों में महंगे होने के बावजूद सप्लायर ही नहीं मिला। इसलिए इस साल जनवरी में गैस का बहरान अलग आया। फिर वही गलतियां दोहराकर मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान किया जा रहा है। कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जो अपनी डिमांड का इतना बड़ा हिस्सा बिल्कुल आखिर तक मार्केट के रेमो करम पर छोड़े। चीन और जापान की माहाना तकरीबन 100 से ज़ायद कार्गोस की डिमांड है। भारत की तकरीबन 40 कार्गोस तक की डिमांड है। उनमें से किसी मुल्क ने अपनी डिमांड का 5 से 10% से ज़्यादा का हिस्सा बार बार गुज़िश्ता बरसों में मार्केट के रेमो करम पर नहीं छोड़ा है। किस मुल्क ने पाकिस्तान की तरह 30 से 40% खरीदारी बिल्कुल आखिरी वक्त में की है? किस मुल्क ने सर्दियों की डिमांड पता होने के बावजूद ऑर्डर ही नहीं किया है? किस मुल्क को टेंडर करने के बाद अक्सर गैस ही नहीं मिली है? और एक दफ़ा गलती करके किस मुल्क ने वही गलती बार बार की है? ये सवाल वज़ीर आज़म हम्माद अज़हर से पूछें। हम उन्हें बार बार बुला रहे हैं, आज भी बुलाया तो वो नहीं आए, मगर एक प्रोग्राम में जाकर उन्हें ये वजह बताई। PLL का एक बोर्ड है जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के लोगों पे मुश्तमिल है। उन्होंने साल में महीने में 4 या 5 कार्गो जो ख़रीदने होते हैं उसका वो इश्तिहार देते हैं। उस इश्तिहार के नतीजे में उनको सारी दुनिया से एनर्जी की जो कंपनीज़ हैं वो बिड्स देती हैं और वो लोएस्ट बिड या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या रीबिडिंग में चले जाते हैं, यानी फ्रेश बिड्स एक्सेप्ट करते हैं। और इसके अंदर ना तो किसी वज़ीर का ना किसी मुशीर का कोई अमल दखल नहीं होता। ये एक कमर्शियल डिसीजन होता है जो ये कंपनीज करती हैं और बेहतर फैसले करती हैं। टेंडर की शफाफियत पर किसने सवाल उठाया है? PSO और PLL के टेंडर के प्रोसेस पर किसने सवाल उठाया है? हम्माद अज़हर ने सिर्फ PSO और PLL की सतह पर टेंडर प्रोसेस की बात की, मगर ये नहीं बताया
कि पीएलएल और पीएसओ क्या सिर्फ उस वक्त ही टेंडर करेंगे जब वजारत पेट्रोलियम और तवानाई उन्हें डिमांड बताएगी, या खुद ही टेंडर कर देंगे? और अगर डिमांड देर से बताएंगे और देर से ही टेंडर किया जाएगा तो वही सूरत हाल होगी जो बार बार हो रही है। अपनी वजारतों की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं बताई। पीएलएल यानी पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड तो माजी में खत लिखकर वजारत तवानाई और पेट्रोलियम को यह बात कहता रहा है जो हम आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड, जिसकी जिम्मेदारी मुल्क में एलएनजी लाना है, वो बार बार वजारत पेट्रोलियम को लिखकर कहती रही कि बेहतर कीमत पर एलएनजी लेने के लिए वक्त पर डिमांड का बता दिया करें ताकि जल्दी टेंडर करने का कह दिया जाए। नवंबर 2018 में वजारत पेट्रोलियम को पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड की तरफ से खत लिखा गया कि सुई नॉर्थ ने 25 अक्टूबर को अपनी दिसंबर, जनवरी और फरवरी की एलएनजी की जरूरत का बताया है और प्रोक्योरमेंट के लिए दरकार वक्त का ख्याल नहीं रखा गया है। सर्दियों में सूरत हाल और मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने सुई नॉर्थ और वजारत बिजली से बार बार दरख्वास्त की है कि वक्त पर एलएनजी की डिमांड का बता दिया करें, क्योंकि बेहतर कीमतों पर एलएनजी हासिल करने के लिए 3 से 4 माह दरकार होते हैं और इस सब के लिए पेपरा रूल्स और एलएनजी मार्केट के डायनामिक्स को मद्देनजर रखना चाहिए। अब इतनी आखिरी स्टेज पर जब एलएनजी की प्रोक्योरमेंट का कहा जाएगा तो सर्दियों में एलएनजी की ज्यादा डिमांड की वजह से बिड्स का आना मुश्किल होगा और कीमतें ज्यादा हो सकती हैं। खत में मजीद लिखा गया कि पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने 1 नवंबर 2018 को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस बात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया कि सुई नॉर्थ और वजारत बिजली की तरफ से सही वक्त पर एलएनजी की डिमांड नहीं बताई जाती। हम ये भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि इस सब की वजह से एलएनजी की सप्लाई में कमी या एलएनजी टर्मिनल को पूरी तरह इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड कंपनी पर नहीं डाली जा सकती। खत में यह भी लिख दिया कि इतने कम टाइम में हम दिसंबर 2018 के लिए एलएनजी का इंतजाम नहीं कर सकते क्योंकि पेपरा के रूल्स इसकी इजाजत नहीं देते, मगर जनवरी और फरवरी के लिए टेंडर किए जाएंगे। बाद में भी पाकिस्तान एलएनजी की तरफ से हुकूमत को जल्दी डिमांड बताने का कहा गया ताकि बेहतर कीमत पर एलएनजी खरीदी जा सके। यानी माजी में भी बार बार पीएलएल वजारत तवानाई और पेट्रोलियम से कहती रही है कि आप वक्त पर डिमांड बता दिया करें ताकि बेहतर रेट पर एलएनजी खरीद लिया करें। और वक्त पर डिमांड बताने में मसला क्या है? अगर वजारत अपना काम वक्त पर करेगी तो पीएलएल और पीएसओ वक्त पर टेंडर कर देंगे। अगर कीमत ज्यादा आएगी तो मनसूख करके दोबारा टेंडर कर देंगे। यानी उनके पास वक्त होगा फैसला करने के लिए, मार्केट के उतार चढ़ाव पर नजर रखने का वक्त होगा, बेहतर कीमत लेने का वक्त होगा। वरना वही होगा जो हो रहा है कि पाकिस्तान हर टेंडर के साथ एक नया रिकॉर्ड बना रहा है अरबों रुपए जाया करने का, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है और अक्टूबर में भी महंगे रेट मिलने का खदशा है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस हुकूमत ने 2018 में गलती की और 2018 की सर्दियों में गैस का शदीद बहरान आ गया, फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा हुई, अलग पैसे ज़ाया हुए। फिर 2019 में वक्त पर टेंडर किए, गलती से सीखा तो कोई बहरान नहीं आया। फिर 2020 में फिर देर से टेंडर किए और बहरान आ गया, मगर फिर सर्दियों में अपनी तस्हीह करना शुरू कर दी और दिसंबर 2020 में ही इस साल अप्रैल के लिए इश्तिहार दे दिया। तो हमने इसके हकाइक भी आवाम के सामने रखे। वजारत पेट्रोलियम ने आखिरकार सीख लिया, अपनी गलती की तस्हीह करना शुरू कर दी, मगर गलती ना मानने, फिर उस गलती को बार बार दोहराने और फिर उसका दिफा करने में मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान किया गया और मुल्क भर के अवाम को इस वक्त गैस का बहरान भुगतना पड़ रहा है। हम सितंबर से बार बार बताते रहे कि वजारत पेट्रोलियम एलएनजी के टेंडर करने में देर कर रही है। हम बार बार दिखाते रहे कि बड़े बड़े खबर रसा इदारे बता रहे हैं कि सर्दियों में डिमांड बढ़ने और सप्लाई के मुतासिर होने के खदशे की वजह से दुनिया भर के मुमालिक तेजी से एलएनजी खरीद रहे हैं, कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। मगर अब वजारत पेट्रोलियम ने अरबों का नुकसान करके अपनी गलती की तस्हीह करना शुरू कर दी है। खुद कहा था कि सर्दियों में डिमांड 3 गुना होगी, मगर वक्त ज़ाया किया और आखिरी वक्त में जाकर टेंडर किए। मगर अप्रैल के लिए दिसंबर में टेंडर का इश्तिहार दे दिया है। कल पाकिस्तान एलएनजी के जारी करदा इश्तिहार के मुताबिक 5 से 6 अप्रैल और 19 से 20 अप्रैल तक एलएनजी की सप्लाई के लिए टेंडर दरकार हैं। तो वजीर आजम नदीम बाबर से पूछें कि अगर वो पहले से ही कह रहे थे तो जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में किया वही अप्रैल के लिए क्यों नहीं किया। वजीर आजम उनसे मजीद पूछें कि सर्दियों की तो डिमांड पूरी तरह पता थी, अप्रैल की डिमांड तो कैलकुलेट करनी पड़ी। गर्मियों में तो वो खुद कह रहे थे कि कीमतें नीचे आती हैं और खुद कहते रहे कि सर्दियों में कीमतें ऊपर जाती हैं। तो गर्मियों का 3.5 माह पहले इश्तिहार दे दिया, तो सर्दियों में देर क्यों की और क्यों इस कौम का सिर्फ सर्दियों में 35 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान किया गया। वज़ीर आज़म हम्माद अजहर से पूछें कि जो गलतियां करके अरबों रुपए ज़ाया करके अपनी तस्हीह की गई थी दिसंबर में, वापस वही गलतियां दोहराना क्यों शुरू कर दी गई। अप्रैल में कीमतें बहुत कम हो गई थी। खुद हुकूमत ने अप्रैल से जून तक के लिए 10 से 11% के रेट पर एलएनजी खरीदी। फिर बैनुल-अक़वामी जरीदों में लिखा गया कि कीमतें बढ़ रही हैं। चीन से लेकर दीगर ममालिक ने पूरे साल की एडवांस खरीदारी की और हमारी हुकूमत ने फिर मौका ज़ाया किया।
तो फिर अब गुज़िश्ता सर्दियों की तरह बिल्कुल आखिर में अपनी डिमांड का बड़ा हिस्सा तारीख के महंगे तरीन रेट्स पर दरामद कर रही है। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में वज़ीर आज़म को गलत मालूमात दी गई कि हम तो नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों की वजह से कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कतर से, आज जो गैस मिल रही है हमें वो 40% कम पैसे पे मिल रही है। हम वो ले ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट पे फंसा दिया। हम तो इनकी चीज़ों में फंसे हुए हैं। आज हुकूमत को शिकायत है कि स्पॉट टेंडर्स का मवाजना किया जा रहा है तवील मुद्दती मुआहदों से। गुज़िश्ता बरस जब कीमतें कम थी तो नदीम बाबर एक टेंडर के साथ साथ जितने भी तहरीक इंसाफ के दौर में स्पॉट टेंडर किए गए उनका तवील मुद्दती मुआहदों से मवाजना करते हैं। ये 35 कार्गो जो सितंबर 2018 से लेकर नवंबर 2020 तक, इस महीने के आखिर तक 35 कार्गो जो हम स्पॉट पे लाए, इनकी औसत कॉस्ट जो है वो 10.4% ऑफ ब्रेंट है। कतर का कॉन्ट्रैक्ट का 13.37%। आप उसे कंपेयर कर लें तो मैं अगर अगले महीने के भी शामिल कर लूँ तो नंबर 11.3% आ जाता है। मैं फिर भी 20% सस्ता हूँ उन कॉन्ट्रैक्ट से। और उमर अयूब ये ट्वीट करते थे कि आज स्पॉट पर $4 से भी कम की LNG मिल रही है, मगर हम नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी 75% LNG की दरामद नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों में फंसी हुई है। फिर नदीम बाबर के दावे के बाद आज तक हुकूमत ने 35 टेंडर्स किए जिसकी औसत 14.6% बनती है, जबकि नून लीग के 3 तवील मुद्दती मुआहदों की औसत 12.8% है। तो अब हुकूमत का एतराज़ है कि क्यों तवील मुद्दती मुआहदों का मवाजना स्पॉट कीमतों से किया जा रहा है। पहले स्पॉट की कीमतें गिरी तो करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। गुज़िश्ता बरस कोरोना में तारीख की कम तरीन सतह पर LNG की कीमतें थी, मगर तवील मुद्दती मुआहदा नहीं किया। और नदीम बाबर कहते रहे कि तवील मुद्दती मुआहदा क्यों करें, गुंजाइश ही नहीं है। 800 के कॉन्ट्रैक्ट तो पिछली हुकूमत कर गई हुई है। मैं इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, लॉन्ग टर्म 1000 के कर लूँ, तो वो जो 200 एडिशनल मैं ले रहा हूँ, वो जो साल में 1/3 पीरियड ऐसा आता है कि वो मेरे पास डिमांड नहीं है, मैं उसका क्या करूं? अगर ऐसा है तो मुझे अगर ऐसा है स्पॉट पे उठाना पड़ेगा। पिछली हुकूमत ने 800 मिलियन क्यूबिक फीट के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। अब इसका मतलब है कि अगर मैंने कोई LNG आज खरीदनी है तो जब तक मैं पहले वो 800 बेच नहीं लूंगा, मैं अगर कोई और खरीदता हूं जो इस 800 से ऊपर है, तो मैं फिर उस मखमसे में हूं कि मैं उस फालतू LNG का क्या करूं। फिर यूटर्न लिया और कतर से 10.2% का मुआहदा किया, मगर वो भी इन सर्दियों से लागू होगा। इसलिए हुकूमत से ये सवाल ज़रूर होगा कि आपके पास LNG टर्मिनल भी थे, LNG से चलने वाले बिजली के कारखाने भी थे, तो क्यों वक्त पर तवील मुद्दती मुआहदा नहीं किया? क्यों वक्त पर कार्गोस को ऑर्डर नहीं किया? क्यों कहा कि मुआहदे की ज़रूरत नहीं है? क्यों ये दावा करते रहे कि पाकिस्तान को तो सिर्फ सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए गैस चाहिए होती है, इसलिए ज़रूरत ही नहीं है कि तवील मुआहदे किए जाएँ? हमारी डिमांड जो है विंटर में 3 गुना हो जाती है, सो बाकी सारे साल में हम इन टर्मिनल्स को पूरा यूज नहीं कर रहे होते। कल सर्दियों के हमें सिर्फ 6 हफ्ते ज्यादा गैस चाहिए होती है। अगर सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए हम 800 जो MMCFD का मुआहदा 3.37 में नून ने किया है, अगर हम सिर्फ सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए उस 800 के ऊपर मुआहदा कर लें कोई, तो फिर वो गैस कहां रखें? क्योंकि हमें तो सारा साल उस गैस की जरूरत नहीं होती, हमारी तो वो 800 में पूरी हो जाती। 6 हफ्ते सिर्फ पाकिस्तान गैस ज्यादा इस्तेमाल करता है। हमारे मुल्क में 6 हफ्ते पूरे साल के 54 हफ्तों में से सिर्फ 6 हफ्ते हमें ज्यादा गैस चाहिए होती है। गर्मियां हैं, 3 महीने से आप हाल देख ही रहे हैं। इस हुकूमत के 3 साल में सबसे ज़्यादा स्कैंडल, नाअहलियाँ और नाकामियाँ इसी वजारत में नजर आई हैं। 2018 का LNG क्राइसिस, 2020 का पेट्रोलियम क्राइसिस, फिर LNG क्राइसिस और 2021 का LNG और बिजली का बहरान इसी वजारत से ही सामने आए हैं। मगर वज़ीर आज़म बार बार मुशीर और वज़ीर बदलते रहे, मगर ना किसी का एहतसाब हुआ, ना कोई टीम बन सकी। और हमने मामूल के मुताबिक हमाद साहब को बुलाया, उन्होंने जवाब नहीं दिया।